हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये हिडनबर्ग का भूत, आप ये कह सकते हैं कि वो छटा नहीं है, दूर नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। कंपनी बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी क्या बोल रहे हैं उनके मालिक एंडरसन कि अदानी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम। हेडलाइन को जरा देखें, क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे कि किसी भी दबाव में नहीं बंद हुई है हिडनबर्ग। और उनके जो मालिक है एंडरसन बोले कि अदानी से जुड़ी जो अपनी रिपोर्ट है उसके ऊपर अब भी कायम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से जो है अभी भी ज़्यादा तेज़ी अदानी ग्रुप के शेयरों में नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ एक चीज़ और है कि अभी बाजार के अंदर भी जो है ज़्यादा जो है तेज़ी नहीं आ रही है। बाजार क्या हो रहा है, आज भले ही तेज़ी आ रही है, आज तेज़ी आई, लेकिन कुछ लेवल्स को वो पार करे तब जो है वो एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें तो लगातार ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, वापस से नीचे चला आ रहा है। अब यहाँ पर पहले देखें तो ये मामला है क्या। तो हिडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने कहा कि जनवरी 2023 की उनकी रिपोर्ट, जिसमें अदानी समूह पर कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, मीडिया रिपोर्टों में समूह के खिलाफ उठाए गए सवालों का परिणाम था। तो अदानी समूह ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को जो है उनका बार बार खंडन किया। और आइए जाने पिछले महीने बंद हुई हिडनबर्ग रिसर्च के मुखिया ने और क्या कहा है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पहले तो जो वो यूएस के अंदर जो रिसेंटली अभी जो पिछले दिनों में आरोप लगे, उनके अंदर भी अदानी ग्रुप को कुछ राहत मिलती है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी और एक चीज़ और ना भूले कि अदानी ग्रुप ने भी अगर देखे तो अच्छी खासी जो है तैयारी की है। जो बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं उनके पिछले दिनों में जो खबर आई थी कि वो उनको भी तैयार कर लिया है, वो जो आरोप लगे थे उनसे मतलब कि सामना करने के लिए, फाइट बैक देने के लिए। तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बात करते हैं आगे। तो अदानी समूह जैसी कंपनियों के खिलाफ अपने हाई प्रोफाइल अभियानों के लिए जाने वाले एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन ने साफ किया है कि उन्होंने अपनी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च को किसी कानूनी या अन्य खतरे के कारण बंद नहीं किया है, और वे अपने सभी रिपोर्टों में कही गई हर बात पर अब भी वो मतलब कि कायम है। और आगे देखें कि एंडरसन ने पीटीआई को बताया कि हिडनबर्ग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट, जिसमें अदानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और मीडिया रिपोर्टों में समूह के खिलाफ उठाए गए सवालों का परिणाम था। तो अदानी समूह ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों का जो है बार बार खंडन किया। और एंडरसन ने हिडनबर्ग को ओसीसी, आरपी और जॉर्ज सोरोस जैसे कथित भारत विरोधी समूहों के साथ जोड़ने के प्रयासों को मूर्खतापूर्ण जो है षड्यंत्र करार दिया है। वो जो प्रयास है उसको मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र करार दिया और कहा कि उनके संगठन ने कभी ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा न देने की नीति का पालन करते हैं। अब ये उनका कहना है मतलब। और इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट जरूर करते जाइए। एंडरसन ने पिछले महीने अपनी फॉरेंसिक रिसर्च फर्म को, जिसकी स्थापना उन्होंने लगभग 8 वर्ष पहले की थी, बंद करने की घोषणा की थी। और इसके कारण उन्होंने काम की तीव्रता और उसमें लगने वाले असीमित फोकस को बताया था। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने हिडनबर्ग को बंद करने का निर्णय क्यों लिया, तो जबकि वे पीछे हट सकते थे और कंपनी की बागडोर जो है किसी और को सौंप सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रांड से अलग करने का कोई तरीका नहीं है। और उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग मूल रूप से मेरा पर्याय है, और अगर ये कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या साइकिल फैक्ट्री होती तो आप एप्लीकेशन या फैक्ट्री बेच सकते थे, लेकिन जब ये मेरी ओर से अनुसंधान होता है तो आप वास्तव में इसे किसी और को नहीं दे सकते, और इसलिए मेरा इससे वास्ता समाप्त नहीं होता। लेकिन अगर वे यानी कि उनकी टीम कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो मैं टीम का समर्थन करने में खुश हूँ, जिसकी मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। और आगे देखते हैं कि एंडरसन, जो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी निकोला के खिलाफ एक रिपोर्ट के कारण चर्चा में आए थे, इसके साथ ही पिछले महीने बंद होने वाली कंपनी हिडनबर्ग ने कार्ल इकान एंटरप्राइजेस एलपी सहित जो है प्रमुख वित्तीय हस्तियों की कंपनियों पर हमला बोला था। और आगे देखें, सो ये जो है ओवरऑल मतलब कि इसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट अगर बात करें तो ये अभी भी वो जो अपनी जो इसने रिपोर्ट की थी उसको इसके ऊपर अभी भी ये कायम है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला गर्म है। और अदानी ग्रुप ने क्या करा है कि वो अमेरिका के अंदर उनके ऊपर अभी रिसेंटली आरोप लगे, वो तो मतलब कि अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि बड़े बड़े जो है वो लॉ फर्म है उसकी उन्होंने जो है हायर किया है। तो वहाँ से एक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ अगर राहत मिलती है, कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ ही अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो अभी भी उस रिपोर्ट के अगर बात करें तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी भी हम कायम हैं।
सो ओवरऑल मामला अगर देखें तो अभी भी गर्म यहाँ पर लग रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी कुछ अगर रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी शेयरों की बात करें तो उसके ऊपर अगर देखें तो फंडामेंटली अगर बात करें तो कई शेयरों के अंदर अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ी वक्त लग सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ शेयर अगर देखें तो पी के मुकाबले अगर देखें उसके जो लिस्टेड पीयर्स है, तो जो है कुछ शेयर का जो है पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, हालांकि कुछ का पी रेशियो नॉर्मल भी यहाँ पर लग रहा है, जैसे कि अदानी पावर की अगर बात करें। सो ओवरऑल अगर देखें तो तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसा लग रहा है। अभी क्या है कि थोड़ा सा बाजार का भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर नहीं, दूसरे भी शेयर आप देख सकते हैं, वो भी कई शेयरों के अंदर जो है ऑलरेडी गिरावट अच्छी खासी आ चुकी है। सो अभी ये मानकर चल सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक, लेकिन कई शेयर तो जो है एफ एंड ओ के अंदर है, तो अच्छा खासे कई बार मैंने बात की है कि सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है नज़र बना कर रख सकते हैं, काफ़ी वो यूजफुल रह सकते हैं। एफ एंड ओ के अंदर तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूवमेंट भी अगर देखें तो वो भी जो है बड़ा इफेक्ट उसका भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। शाम को कई शेयरों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।